अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके परिंदे फूल के बैठ गए हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, डेड इन शेल का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, मोशन लग रहा है, चाहे आपके पास कोई भी परिंदा है, लव बर्ड है, फिंचेस है, गोल्डियन है, जावा है, कोई भी है, तो अगर आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी परिंदा आपका सुस्त है, परिंदे की सांस में से आवाज़ आ रही है खर खर की, तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि जो आप कर लें, रोज़ाना करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये ऑर्गेनिक और देसी टोटका है। अभी मैं आपको इस शेड का टेम्परेचर बताता हूँ, बिफोर आप परिंदों की हालत देख लें। ले जी, ये परिंदे तकरीबन आराम से बैठे हुए हैं, इतने कोई ज़्यादा इतनी मूवमेंट नहीं आ रही, और ये बच्चे भी हमारे आराम से बैठे हुए हैं। शेड का टेम्परेचर है इस वक्त 25.4 और 69 ह्यूमिडिटी है। इस वक्त सिर्फ जावा उछल कूद रही है, बाकी गोल्डियन जो है वो फूल के बैठी हुई है। ये देखें, गोल्डियन ऐसे है जैसे कि इसको बीमार है, लेकिन अभी जो मैं टोटका करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये एक्टिव हो जाएंगी। इसी तरह ये लव बर्ड है, सुस्त होकर बैठे हुए हैं। ये लव बर्ड ऐसी नस्ल है कि ये सुस्त होकर बैठने वाली चीज़ ही नहीं है, ये चहकती रहती है, उछलती कूदती रहती है। अभी ये बिफोर है, अब आफ्टर देखना। जी मैंने लिया क्या है, हल्दी, ठीक है, इसके साथ दालचीनी है, बेकिंग सोडा है, लेमन है, नमक है, और 2 इलायची हैं, काली मिर्चें हैं, 2-4 लौंग है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। जी दालचीनी, ये फंगस की प्रॉब्लम कोई भी हो, हर तरह की, उसके लिए बेकिंग सोडा भी फंगस की प्रॉब्लम के लिए होता है। और जो अदरक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी किस्म की, चाहे रिस्पायरेटरी हो या कुछ भी हो, उसके लिए बेस्ट होता है। हल्दी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। और लेमन सिर्फ ये जो है आपके माहौल को अच्छा करने के लिए, और इलायची भी माहौल को अच्छा करने के लिए। और लौंग जो है ये वैसे तो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए होता है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। केतली लेनी है ऐसे वाली जो ट्रिप ना हो, जो चलती रहे, इससे हमने स्टीम बनानी है, और ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है। जी सॉफ्ट फूड मैंने बना के रखी हुई है। सॉफ्ट फूड मैं रिज़ल्ट के बाद आपको शेयर करूंगा कि कैसे हमारे बर्ड बगैर सॉफ्ट फूड खाए एक्टिव हैं। ठीक है, इसको हमने ऑन कर दिया है, और जब ये स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टेम्परेचर है 25.5 और ह्यूमिडिटी है 69। ह्यूमिडिटी हमारी हो जाएगी 75 या 78, और टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 26.5 के करीब। तो फिर हम इसको जो है ना बंद कर देंगे, यानी कि हमने ह्यूमिडिटी जो है ना इसकी 75 तक लेके जानी है। और इस कमरे के अंदर ऐसा होगा जैसे कि फॉग होती है। उसके बाद आप बर्ड्स की मैं आपको एक्टिविटी शो कराऊंगा। यही बर्ड जो अभी सुस्त है ना, और इनको देखेंगे आप। अभी मैंने लव बर्ड को एक स्टीम दी हुई है, केटली दी हुई है, उनकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, और इनकी अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम जो है ना हमारी गोल्डियन इसी तरह सुस्त है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे जावा भी इसी उसमें लगी, और ये देखें कैसे सुस्त है, और ये बल्ब के साथ बैठी हुई है। कैटल हमारी ऑन हो गई है, पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हमने इसको जो है ना 20 से 25 मिनट देने हैं, जब तक अच्छी तरह फोग ना बन जाए कमरे के अंदर। ले जी 20 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो है ये काफ़ी सारा स्टीम बन रहा है। पानी का उबलना आप देख रहे हैं। टेम्परेचर पहुंच गया है 26.7 और 75 ह्यूमिडिटी हो गई है। और अब बर्ड्स की आप मूवमेंट देखना, आपको ये उछलते कूदते, अब ये थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, आपको ये उछलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, हुआ क्या है, जैसे डॉक्टर हमें कहते हैं ना कि स्टीम लें, या फिर सांस की प्रॉब्लम होती है तो नेबुलाइज करा देते हैं ना, हमें बच्चों को भी करा देते हैं। इसी तरह हमने बर्ड्स को ना स्टीम दी है। स्टीम से होगा क्या कि स्टीम से अब इनकी जो रिस्पायरेटरी जितनी भी ये सांस की बीमारियां हैं इनकी, वो हल होंगी। अगर इनको माइट्स का प्रॉब्लम था, मुंह खोल के सांस ले रहे थे, वो इनकी प्रॉब्लम हल हुई है। और जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है, दालचीनी से फंगल इन्फेक्शन, बेकिंग सोडा से फंगल इन्फेक्शन दूर होती है। और अदरक जो है वो
एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सूजन वगैरह दूर करता है, एंटी बैक्टीरियल है, इसी तरह लहसुन एंटी बैक्टीरियल है। तो ये नमक दमे के मरीज़ों के लिए नमक बेहतरीन होता है। अगर आप को दमा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वहाँ पे ख्योड़ा जो नमक की कान है वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, तो मरीज़ों को जो है ना नमक कमरे में रखने का मशवरा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऑर्गेनिक डाल के इनको स्टीम दी है। और डेड इन शेल का मसला इस तरह हल होगा कि ह्यूमिडिटी हमारी हो गई है 75, तो डेड इन शेल जो है वो भी मसला हल हो गया ह्यूमिडिटी की वजह से। और इनफर्टाइलिटी का मसला इस तरह हल होगा कि बर्ड एक्टिव हो गए। अब ये आप बर्ड देख रहे हैं, साथ ही इन्होंने नेस्टिंग मटेरियल जो है ना लेके जाना बॉक्स में शुरू कर दिया है और इनकी एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई है। अभी मैंने सॉफ्ट फूड नहीं दिया, सॉफ्ट फूड ऐसे का एज इट इज़ ही पड़ा है, अभी हमने कुछ भी नहीं दिया। अभी हमने सिर्फ इनको स्टीम दी है और इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ऊपर जो बच्चे सुस्त होकर बैठे हुए थे वो तेज़ हो गए हैं और ओवरऑल इनका जो है ना वो एक्टिव है जी। जावा जो उसके बल्ब के नीचे कुछ अभी भी 2-4 बल्ब के नीचे बैठी हुई है, लेकिन काफ़ी सारी एक्टिव है। मैं करीब आया हूँ तो ये नीचे से उड़ के ऊपर चले गई हैं। ये दाना जो है ना खाना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, सर्दी में जो बर्ड है ना वो नहाने की कोशिश करता है और सर्दी में हमारी कोशिश होती है कि इनको नहाने ना दिया जाए। अब इनको स्टीम मिलने के बाद अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये नहा चुके हैं, तो अभी ये अपने परों को ऐसे चून से वो कर रहे हैं जैसे ये नहाए हुए हैं। तो इनको जो है ना फील बहुत अच्छे से आता है। अभी ये देखें तमाम बर्ड जो है ना एक्टिव हो गए हैं, तमाम के तमाम इस वक्त एक्टिव हैं, सिवाय इस बर्ड के एक्टिव नहीं है क्योंकि इसको ना मोशन लगे हुए हैं और ये काफ़ी कल इसकी हालत बहुत ख़राब थी, मरते मरते बचा है। इसको मैंने हीट दी थी और कुछ मेडिसिन दी हुई हैं। सिवाय इस बर्ड के बाकी तमाम के तमाम आपको एक्टिव नज़र आएंगे। और इनकी मूवमेंट, अगर नर की मूवमेंट तेज़ होगी, नर एक्टिव होगा तो वो क्रॉस करेगा और जब अच्छे से क्रॉस हो जाएगा तो फिर इनकी इनफर्टिलिटी का भी मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी बीमारियों का मामला जो है ना आपकी हल हो जाते हैं। सर्दी जो है उससे भी आपका बर्ड बच गया और टेम्परेचर भी आपका मेंटेन हो गया, ह्यूमिडिटी भी आपकी मेंटेन होगी। बर्ड को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो नहा भी लिया। उसका मेरा खुद अपना जो है वो सांस खुल के आ रहा है, तो इस वक्त खुद अच्छा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सा जो है ना सांस खुल गया है मेरा, क्योंकि जिस तरह के फोग है हमारे यहाँ पे स्मोक और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बर्ड के फेफड़े तो बहुत छोटे से होते हैं। तो बर्ड के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, विदाउट केमिकल है। इसमें जो अगर हम नेबुलाइजिंग करते हुए वेंटोलिन डालते हैं वो नहीं डालना कभी भी। वेंटोलिन अगर आप लेके खुद नेबुलाइज करते हैं तो आपका भी सांस जो है वो सांस आना बंद हो जाता है। तो ये परिंदे हैं तो इनको वेंटोलिन इसमें कभी भी नहीं डालना वही है अदरक, नमक, बेकिंग सोडा, दालचीनी, लौंग और लेमन और इलायची, ये चीज़ें डाल के आपने स्टीम बना के 20 से 25 मिनट आपने अपने एक जितने भी शेड है आपके अपने, मेरे पास तो कमरों में लगे हुए हैं, अलग अलग कमरों में लगे हुए हैं, तो मैं एक कमरे में 15-15, 20-20, 25-25 मिनट इस तरह ये स्टीम चला देता हूँ और मेरे तमाम के तमाम बर्ड जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अगले 24 घंटे के लिए ये नॉन स्टॉप एक्टिव रहेंगे, इनकी एग की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी, बच्चों का ही फीड अच्छी सी करवाएंगे। अब जो भी मैं इनको सॉफ्ट फूड दूंगा वो फ़ौरन से खा लेंगे क्योंकि ये अभी एक्टिव हैं, सुस्त होकर नहीं बैठा हुआ। तो एक और उसने भी खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। जब तक वैसे ये बीमार है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इसने खाना शुरू कर दिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको ट्राई करें। और अच्छा मशवरा कोई भी दे, चाहे वो न्यू ब्रीडर दे या ओल्ड ब्रीडर ले लेना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको इसी तरह अच्छे मशवरे देता रहूँगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग को फ़रोग देता हूँ, तो फिर ऑर्गेनिक मेथड इसको भी फिर आपको परिंदों पे अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई ग्रुप में डॉक्टर होगा
वेट डॉक्टर होगा तो वो मेरी इस पोस्ट की मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, पॉजिटिव कमेंट ही करेगा। चलें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।